अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि एक तस्वीर हो, एक वीडियो हो या कोई भी ऐसा मैसेज हो, अगर वो कंट्रोवर्शियल हो जाए उस पर ज़्यादा बात होती है। मेरी राय तो यह है कि वो जीत होती है बेसिकली, क्योंकि अदरवाइज बहुत सी वीडियोस भी आती हैं, बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स भी आती हैं, बहुत से हैशटैग्स भी आते हैं, उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। लेकिन आपके इस स्टेप को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट। मेरे ख्याल में तो ये जीत है आपकी। डू यू थिंक एंड डू यू एग्री विद दैट? सर, मेरी जीत तो ये है कि कल मुझे एक मैसेज आया था एक खातून का, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपनी बेटी के जहेज के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी, आई एम सिंगल मदर। ओके। और अब मैंने वो रोक दिया है, एंड रेस्ट ऑफ द मनी आई एम गोइंग टू यूज, जो बाकी के पैसे हैं वो मैं इस्तेमाल करूंगी, और मैं अपनी बेटी को मास्टर्स करवाने लगी हूँ। शादी देखी जाएगी फिर। वाओ! और यही तो मेरी जीत तो वो है। बिल्कुल सही बात है, और यही जो सोच है यही तो हमें बदलनी है कि इन्वेस्टमेंट जो करनी है अपनी बच्चों पे, वो भी उनकी तालीम के हवाले से करनी है, उनको खुद मुख्तार करना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है। एंड दैट वाज वन स्टेप टुवर्ड्स दैट। जी। अच्छा, अब मुझे बताएं, जो तनकीद हुई, बहुत से लोगों ने आपको उस पर भी मैसेज किए, कमेंट्स किए कि आप क्यों इस पर इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप जहेज़खोरी के खिलाफ इतनी आवाज़ क्यों बुलंद करें, आपके तो जो अपने डिज़ाइंस हैं, जो अपने लहंगे हैं जो आप डिज़ाइन करते हैं, वो लाखों के होते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? सर, मेरे एक तो ये बात है कि अगर मेरे जो भी प्राइस है मेरे ब्राइडल ड्रेसेस की, वो उनकी क्वालिटी की वजह से है, वो उनके काम की वजह से है, और मैं एज ए फैशन डिजाइनर एक इंसान हूँ, और मैं इस माशरे में भी तो रहता हूँ ना, और मेरी कुछ जिम्मेदारियां इस माशरे के लिए भी बनती हैं, और जो आसपास की सोसाइटी है उसके लिए भी बनती हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये कंपैरिजन बहुत बेबुनियाद है। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये सर कि मैं तो किसी पे फोर्स नहीं करता हूँ कि आप आए मुझसे खरीदे लहंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और बस हेज तो हम फोर्स करते हैं ना, ये मामला है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने तो उसी मामले की तरफ तो बेसिकली फोकस किया है कि ये जो डिमांड होती है, ये डिमांड नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई अफोर्ड कर सकता है वो दे, लेकिन दिस शुडंट बी अ डिमांड। ऑफ कोर्स आप देखिए, इवन जो जहेज है वो ज्यादा वो गलत तभी बनता है जब वो प्रेशर में आता है या उसकी डिमांड की जाती है। अदरवाइज तो आप अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, वो बात अलहदा है, लेकिन जो एक पूरी लिस्ट आती है ना डिमांड की कि गाड़ी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, दैट आई थिंक पुट्स पेरेंट्स अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, और मुझे लगता है कि उससे लड़कियों की भी मेंटल हेल्थ पे काफी इफेक्ट होता है। वेरी राइट। अच्छा, एक बात और, लास्ट ईयर और शायद लास्ट टू लास्ट ईयर भी एक बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया, वो चाइल्ड मैरिज के हवाले से था कि बच्चियों की जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। अब आपने किया डॉरी से मुताल्लिक, और इवन योर शो स्टॉपर वाज अ प्रेग्नेंट लेडी। ये भी बड़ा एक आपने मैसेज दिया कि नो मैटर, दैट्स माय वाइफ। ओह ओके, दैट्स योर वाइफ। ओके ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने बता दिया। अल्लाह खैर का वक्त लाए। अब मुझे ये बताएं कि एक तनकीद और भी हुई, वो तनकीद ये भी है कि जब हम डाउरी की बात करते हैं, और जिस तरह आपने भी उस पर कहा कि दिस शुडंट बी अ डिमांड, लेकिन इन आवर सोसाइटी दैट हैपेंस कि अगर एक लड़की ने वो जहेज़ वो लेकर गई है, उसकी बहन, उसकी कज़न, उसकी दोस्त, वो कहते हैं चूंकि वो लेकर गई है तो मुझे भी लेकर जाना है। तो वो जो एक रेस है, एक कहना चाहिए कि उसको मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, सर। मैंने जितनी भी अपनी ऑब्जर्वेशन की है, जितना मैंने इस चीज के बारे में देखा है, ये चीज बिल्कुल चेंज हो जाती है जब व्हेन गर्ल्स आर बिजी विद देयर करियर्स। जब हम उनको एजुकेशन देते हैं ना और तालीम देते हैं, तो वो इन चीजों से बालातर हो जाती हैं, और फिर वो किसी पे डिपेंडेंट भी नहीं होती हैं। वो उनको पता है कि हम खुद भी अर्न कर सकते हैं, या हम इसको खुद भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में, तो वो इन चीजों से बालातर हो जाती हैं। लेकिन इसमें एक मामला और आ जाता है। इसमें एक मामला ये आ जाता है कि चूंकि मेरी फुफ्फो की बेटी ने अली ज़ीशान का वो लाखों का जोड़ा पहना था अपने वलीमे पे या बारात में, मुझे वही पहनना है। अब अगर पेरेंट्स अफोर्ड ना कर सकें तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है। नहीं, if you raise your daughters well, they wouldn't demand you such. जो अगर आप अपनी तरबियत सही की हो और वेल रेज बच्चियां हो ना, तो उनको पता होता है कि पेरेंट्स पे कितना प्रेशर डालना और क्या। ये जो आप जिस तरफ बात लेके जाना चाह रहे हैं ना, वो बात गलत है। देखिए, मैं अगर लाखों का जोड़ा दे रहा हूँ तो उस पे मेरे लाखों भी तो लगे हैं ना। मैंने 10 साल और 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, और
नहीं ज़ाहिर है सोसाइटी में ये चीज़ें हैं, मैं इसलिए उस पर बात करूँ, मैं उस तरफ मामला ले जा नहीं रहा। ज़ाहिर है मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि नो मैटर आपका काम क्या है, आप क्या कर... देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिर्फ ये लगता है कि जब भी कोई इंसान सच्ची बात करता है या सोसाइटी को आईना दिखाता है, रिएक्शन आता है, तो लोगों की अना पे बात आ जाती है। उनको लगता है कि ये कौन है जो ये जो बोल रहा है, तो अच्छा इसमें ऐप ढूंढ लेते हैं हम कोई। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो मैं भी इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा ये मत डिस्कस करें कि कौन कह रहा है, कौन अली ज़ीशान है, उसके ड्रेसेस कितने के हैं, लेकिन अली ज़ीशान जो मैसेज लेकर आया है उस पर बात होनी चाहिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैं मैसेज लेके आया हूँ ना, मैं उसको प्रीच भी करता हूँ और मैं जो प्रीच करता हूँ मैं उस पर एक्ट भी करता हूँ। आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर, ठीक है, we did not have any exchange of whatsoever. Wonderful. Of anything. That's why we say be the change you want to see around, and you have done that. Exactly. और सर देखिए मैं जिसके लिए कह रहा हूँ ना, मैं मैसेज के लिए ये चीज कह रहा हूँ, और हम अगर आज करना शुरू करेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन में, उससे नेक्स्ट जनरेशन में चीजें क्लीन होना शुरू होंगी और चीजें आसान होना शुरू होंगी। आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं बहुत दफा, और मैं देखता हूँ कि दे आर अंडर सो मच प्रेशर टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द बॉय साइड। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और मैं इसको इतना सिंप्लीफाई रखना चाहता हूँ। आई एम नॉट रियली प्रीचिंग और सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू लुक इनटू इट। गलत को गलत कहा जाए, बिल्कुल, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड कहा जाए। ट्रू। अब एक बात और बताएं कि क्योंकि वो तनकीद आप पर हुई है इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा होता है अली कि कोई लड़की अपनी फैमिली के साथ आई हो, या फॉर दैट मैटर लड़के की फैमिली भी साथ आई हो, और लड़की की ये डिमांड हो कि मुझे क्योंकि डिज़ाइनर ड्रेस पहनना है लेकिन ज़ाहिर है वी कांट अफोर्ड दैट मच, तो फिर आप उसे सपोर्ट करें कि नहीं आपको ड्रेस भी हम देंगे और हमारे पास ऐसे ड्रेसेस मौजूद हैं जिनकी लाखों में कीमत नहीं है, वो आप अफोर्डेबल भी हो जाएगा और होगा भी अली ज़ीशान का वो खूबसूरत ड्रेस। आप प्लीज अगर आप डिटेल में हमारी वेबसाइट पे देखें, बिल्कुल, तो देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अली लोगों ने आप एक स्क्रीनशॉट शेयर किया कि ये 12 लाख का ड्रेस, लोगों ने बाकी ड्रेसेस देखे नहीं, उन्होंने बाकी ऑप्शंस देखी नहीं। जी। और 12 लाख वाला मैं गन पॉइंट पे तो किसी को नहीं दे रहा हूँ ना। आपने लेना है ले, नहीं लेना ना ले। वेरी राइट, टोटली योर कॉल। वेरी राइट। आपको लग रहा है आपके इस एक्ट से, और जब इस पर ज्यादा बात हो, जब और सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स इस पर बात करेंगे तो वाकई सोसाइटी में चेंज आएगा? जी। ठीक, अब मुझे बताएं कि ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं कि ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिले हैं? मुझे मैंने वैसे इतना ज्यादा इस चीज के बारे में देखा नहीं है। देखें मेरा पॉइंट ये था, आपने तो मेरी वीडियो देखी और आपने इमेजेस देखी, वो इतनी पावरफुल वीडियो है अली, सिर्फ एक वी कुडंट रेजिस्ट टू टॉक अबाउट इट। जी, मैं बताता हूँ आपको कि मेरा अक्सर में मकसद जो है ना, वो कोई इसमें आई वाज़न्ट लुकिंग फॉर अ फेम, आई वाज़न्ट लुकिंग फॉर एनी कि मुझे कौन पसंद करे कौन ना पसंद करे। ऑलरेडी फेमस। जब आप कोई भी ऐसी चीज, जब भी कोई ऐसा आप डिसीजन लेते हैं या आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आपको पता होता है कि कुछ जगहों पे तनकीद होगी, कुछ लोग पसंद करेंगे, बट मेजॉरिटी अवाम बहुत पढ़ी लिखी है और ये बहुत लोगों का डिलेमा है, बहुत लोगों का डिलेमा ये रहा है, और उसके मुताबिक वो बड़ा अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं। सही। और ये जाहिर है ये बहुत कम ऐसे, बाय द वे ये बहुत चंद ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज से मसला है, क्योंकि ये उनकी सोच से बालातर बात है, ये उनको समझ नहीं आ रही, तो उनको लग रहा है बात ही गलत है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी सोच से मुताबिकत नहीं रखती बात, इमेज, वीडियो, आप उसको फिर बैश करते हैं, आप उसके खिलाफ जाते हैं। हालांकि मैं फिर कहूँगा ये मत देखें कौन कह रहा है, ये देखें कौन क्या कह रहा है, उसकी बात में कितना वजन है, उसकी बात में कितना दम है, वो इमेज कितना पावरफुल था, वो वीडियो कितनी पावरफुल थी, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो आप लेकर आए हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि अगले दफ़ा, अगले कुछ और वीक में कुछ नया आप करने वाले हैं, क्योंकि ईच टाइम यू डू समथिंग डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच। आई ट्राई टू मेक अ लिटिल डिफरेंस ऑन माय ओन, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आई ट्राई टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अच्छा ठीक है, एक बात और, क्योंकि ज़ाहिर है इस बार ब्राइडल कॉटोर वीक बहुत डिफरेंट था, एक और क्रिटिसिज्म भी हुआ, मैं इस टॉपिक से हटकर ज़रा आपसे उस पर कमेंट चाहूँगा। इवन उस पर इमरान अशरफ ने भी कहा कि नहीं, अगर ये बात की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो शो स्टॉपर्स थे, मॉडल्स को थोड़ा पीछे रखा गया है,
आपकी इसमें क्या राय है? क्या वाकई इस बार कुछ और वीक में ऐसा हुआ कि सारा खान, फलक शबीर को हम देख रहे हैं, हम इमरान अशरफ को देख रहे हैं, हम अपने स्टार्स को देख रहे हैं, लेकिन हम जो मॉडल्स जो कि ज़्यादा मेहनत करके आगे आते हैं, यानी मॉडलिंग की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़े से पीछे दिखाई दिए। वॉज दैट द केस? सर असल में ये है कि ये तो डिलेमा है कि जो बड़े नॉन फेसेस होते हैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, राइटफुली सो। वो सेलिब्रिटीज हैं, वो हमारे सितारे हैं, और मॉडल्स जो हैं ये उनकी जॉब होती है, दे आर एट जॉब और दे आर बीइंग पेड फॉर इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो उस हिसाब से अगर सितारों को थोड़ी ज्यादा अहमियत मिल गई हो तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है जी। और सारे दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, वो चाहे फिर रैंप पर वॉक करने वाले हों, चाहे मॉडल्स हों, वो चाहे वो हों जिन्होंने एक्टिंग के जरिए अपना जो है उसे मनवाया है, जिस तरह मोमिन साकिब को भी इस बार हमने देखा था रैंप पर। थैंक यू वेरी मच।